बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। चलें जी बच्चों, आज हम करते हैं केस नंबर 3। केस नंबर 3 में हमने क्या करना कहते हैं, जब क्यू एस कंटेन कर रहा हो नॉन रिपीटेड इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर, तो हमने क्या करना होता है, उसको चेंज करना होता है रिड्यूसिबल फैक्टर। ठीक है। अब इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स किस तरह से होते हैं, ये देखिए एग्जाम्पल को देखने, यहाँ पे 3x-11 और में x² + 1। लास्ट टाइम हमने जो की थी एग्जांपल, वो x² - 1 दे रखा था, तो हम क्या करते थे कि a² - b² की फॉर्म वाला फार्मूला ओपन कर लेते थे। अब यहाँ पे उसने x² दिया है, ठीक है, तो ऊपर x है, ठीक है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन तो है, लेकिन इसको हमने किस फॉर्म में करना है कि इससे एक कम, ठीक है, इससे एक कम हमने क्या करना, ऊपर ले लेना है x² तो ऊपर ax + b ले लेंगे, ठीक है, c और में x + 3 है। इसमें थोड़ा सा माइनस से चेंज, अगर आप लोग एक्सरसाइज 5.1 आती है ना, तो एक्सरसाइज 5.2 जरा भी मुश्किल नहीं है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, इसमें उसने क्या कहा, उसने कहा है कि 2x² + 3x + 3 है, ठीक है, तो x + 1 x² + 1 है। अब यहाँ पे अगर तो होता है x² - 1, तो फिर तो हमने क्या करना था, इसके x - 1 x + 1 फैक्टर बना लेने थे, और उसमें इजी हो जाना था a b c की वैल्यू ले लेनी। अब यहाँ पे x² + 1 इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब मैंने इसको किस तरह से चेंज किया, a और में x + 1 एज इट इज आ गया, bx इससे एक काम हमने क्या करना है कि इससे a मतलब a यहाँ पे x² है ना, इससे एक हम ऊपर मल्टीप्लाई करवा देंगे, bx + c आ जाएगा, ये इक्वेशन 1 है, मल्टीप्लाई करवा देंगे, सेम वही मेथड है, x + 1 x² + 1 से मतलब ऑन बोथ साइड्स पे क्या किया हमने, मल्टीप्लाई करवाया। मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास ये फॉर्म बन गई, इस इक्वेशन को हमने 2 का नेम दे देना है। यहाँ पे हमने क्या करना है, ax² + bx², इसको आपस में क्या किया, ये देखें, मैंने इसको सही से मल्टीप्लाई करवा दिया, b को x के साथ bx² प्लस b को 1 के साथ bx प्लस c x प्लस c आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमने क्या करना है, a इंटू x² प्लस 1 है प्लस b इंटू x² प्लस, अब यहाँ से b कॉमन आ रहा है तो b कॉमन ले लिया, x² प्लस x आ जाएगा, यहाँ से c कॉमन आ रहा है तो ये x प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो नेट कर लेंगे कि x प्लस 1 0 के इक्वल x इज इक्वल टू -1 है। इसी इक्वेशन में हमने क्या करना है, इसको पुट कर देना है वैल्यूज को। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पुट किया। अब यहाँ पे मैंने क्यों नहीं ये -1 पुट किया, ठीक है, b की फॉर्म में, इसलिए पुट नहीं किया क्योंकि यहाँ पे -1 का स्केयर -1, ठीक है, तो -1 से कैंसिल आउट, मतलब -1 + 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 आ जाएगा, तो फायदा नहीं है यहाँ पे पुट करने का, तो डायरेक्ट मैंने a में पुट किया। तो 1 + 1 a इज इक्वल टू 1 है, तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर करेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट कौन से हैं, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, तो a + b इज इक्वल टू सी स्क्वायर 2 के है, ये देखिए इक्वेशन 2x² + 3x + 3 है, तो ये 2 के इक्वल आ जाएगा, तो a इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे a + b इज इक्वल टू 2 है, तो 2 इज इक्वल टू 1 + b, तो b इज इक्वल टू की सी स्क्वायर आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा ना। तो ये बहुत ही छोटी एक्सरसाइज है, बस थोड़ा सा इसमें माइनस से चेंज है, कोई इसमें मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। अब यहाँ नेक्स्ट हमने क्या करना है, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स। ठीक है, तो b + c इज इक्वल टू की c से आ जाएगा 3 क्या आ जाएगा, तो 3 इज इक्वल टू 1 + c आ जाएगा, c इज इक्वल टू 2, तो सो पुट आर वैल्यूज इस इक्वेशन 1 में हमने क्या करनी, वैल्यूज पुट कर देनी है। मतलब हमारे पास इक्वेशन 1 क्या थी, bx + c थी। ठीक है, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये 1 x एज इट इज आ जाएगा, प्लस c की वैल्यू हमारे पास 2 आई है, तो वो वैल्यू पुट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, उसने क्या किया, कहा है, उसने कहा 2x + 1 ओवर में x - 2, और ये फॉर्म बना दी। अब इसकी हमने क्या करनी है, फैक्टराइजेशन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम वैसे ही इसको पुट कर देंगे, x के ऊपर आ जाएगा bx + c, bx + c और में x² + 3x आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करवा दिया और बोथ साइड्स पे ये मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन गई। इनको आपस में थोड़ा सा मल्टीप्लाई करवा देंगे, bx को इसके साथ bx² - 2x आ जाएगा, ठीक है, प्लस c इंटू x - 2 के इक्वल आ जाएगा, x - 2 इज इक्वल टू 0 क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये 2 हमने क्या करना, इस वैल्यूज में पुट कर देना, तो a की वैल्यू हमारे पास 1/3 आ जाएगी। ठीक है, अब क्या करना है, नेक्स्ट बार यहाँ पे हमें उसने a की फैक्टर दिया होता है, जो हम पुट करके किसी a b c की वैल्यू निकाल सकते हैं। बाकियों में हमने क्या करना होता है, कंपेयर करना होता है, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब ले लेंगे। अब ये देखिए a एक्स स्क्वायर है और x की फॉर्म में, ठीक है, एक्स स्क्वायर और x की फॉर्म में, अब एक्स स्क्वायर को कंपेयर करेंगे, तो ये a एक्स स्क्वायर प्लस b है, बी एक्स स्क्वायर है ना, ठीक है, तो a + b इज इक्वल टू सी क्या आएगा, 0 के। यहाँ पे देखिए मैंने यही लिख दिया है कि a + b 0 के इक्वल है, तो 1/3 + b इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू -1/3 आ जाएगा। अब कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ कांस्टेंट, b आ गया, a भी आ गया, अब मुझे चाहिए c, तो कांस्टेंट टर्म को मैं क्या करूंगी, यहाँ पे राइट करूंगी, तो कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी, 5a - 2c इज इक्वल टू की सी स्क्वायर 1 के, कांस्टेंट टर्म 1 ही है ना, यहाँ पे 5a - 2c इज इक्वल टू 1 लिख दिया, तो a की वैल्यू पुट की, -2c इज इक्वल टू 1, -2c इज इक्वल टू 1 - 5/3 आ जाएगा, तो -2c इज इक्वल टू की सी क्या आ जाएगा, ये देखें
3 एक 3 -5/3 तो -2/3 तो c इज इक्वल टू 1/3 के इक्वल है। तमाम वैल्यूज को हमने क्या किया इस इक्वेशन 1 में पुट कर दिए। ये हमारे पास इसकी क्या आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी। अब ये देखिए -1/3x प्लस 1/3 तो इसमें कंफ्यूज नहीं रहिए, मैंने साइड पे इसको सोल्व किया है कि -x प्लस 1 ओवर में 3 के इक्वल आ जाता है -x प्लस 1 और 3 के इसके साथ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में देखें उसने क्या किया, उसने क्या है कि 2x प्लस 32 ओवर में x माइनस 2x स्केयर प्लस 2 का स्केयर है। ठीक है, तो 2x प्लस 32 और में x माइनस 2 एक्स स्केयर प्लस 2 का स्केयर इज इक्वल टू a और में x माइनस 2 bx प्लस c और में x स्केयर प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, तो dx प्लस e और में x स्केयर प्लस 2 का स्केयर है, तो मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2 एक्स स्केयर प्लस 2 का स्केयर आ जाएगा। ठीक है, बोथ साइड्स पे हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, 2x प्लस 32 इसको एज इट इज लिख दिया। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया फॉर्मूला खोल दिया, a स्केयर a प्लस b का स्केयर है ना, तो a प्लस b का स्केयर तो ये a है x स्केयर का स्केयर प्लस 2 का स्केयर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी इंटू ये देखिए x एक्स स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस फॉर्म को इस फॉर्म के साथ मल्टीप्लाई किया एक्स स्केयर माइनस 2x एक्स स्केयर प्लस 2 प्लस ये इंटू ये मल्टीप्लाई करेंगे और ये फॉर्म मतलब हमारे पास ये एज इट इज टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास 2x इज इक्वल टू 32। अब a b c d को और e को अलग-अलग लिख देना। अब कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, कहाँ से कोफिशिएंट स्टार्ट हो रहा है, x4 x क्यूब एक्स स्केयर और x से। ठीक है, और कांस्टेंट टर्म आ जाएगी। कंपेयरिंग कोफिशिएंट x की 4 x क्यूब एक्स स्केयर x एंड कांस्टेंट है। ठीक है, तो a प्लस b हमारे पास पहले कोफिशिएंट a x की 4 है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करना है a प्लस b किस चीज़ के इक्वल है, 0 के इक्वल है। अब x की 4 a प्लस बी इक्वल टू 0 के इक्वल आ जाएगा। एक्स क्यूब को कंपेयर करेंगे तो एक्स क्यूब किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, -2b प्लस c इक्वल टू 0 के। 4a प्लस 2b माइनस 2c प्लस d इक्वल टू 0 एक्स स्क्वायर है और x को करेंगे तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, लेट करना है कि x माइनस 2 किस चीज़ के इक्वल है, 0 के इक्वल है, तो x इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या किया, पुट किया 2 इंटू 2 प्लस 32 इक्वल टू a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। 6 का स्क्वायर 36, 36 से कैंसिल a इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब b फाइंड करना है, a हमारे पास आ गया, b फाइंड करना है तो a प्लस b इक्वल टू 0 हमने अभी कंपेयर किया था, तो 1 पुट करेंगे b इक्वल टू -1 आ जाएगा। ठीक है, तो फॉर c के लिए हमने क्या करना है, -2b प्लस c इक्वल टू 0, तो ये सेकंड ले लेंगे, b की वैल्यू पुट की c -2 के इक्वल आ जाएगा, तो ये c की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट फॉर d के लिए तो 4a प्लस 2b माइनस 2c प्लस d इक्वल टू 0 इसमें पुट किया तो d की वैल्यू -6 आ जाएगी। ठीक है, फॉर e के लिए क्योंकि हम e तक गए। अब यहाँ पे ए सी और मतलब ए सी की वैल्यू पुट की तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी। इसको करते कराते हमारे पास ये इसकी वैल्यू 2e में इक्वल टू 10 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे -10 के इक्वल आई, तो ये तमाम वैल्यूज को हमने क्या किया इसी इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा 1/x-2 प्लस -x-2 और में इस फॉर्म में -6x-10। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा-सा एक्सपेंड करके लिख देते हैं कि माइनस जो है वो कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये फॉर्म इस फॉर्म में आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में देखें 3x स्क्वायर प्लस 3 और में x क्यूब प्लस 1। अब x क्यूब है, इसका पहले फार्मूला खोले x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, a और में bx प्लस c है, मल्टीप्लाई करवाया ऑन बोथ साइड्स में, तो 3x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 1 है, इस फॉर्म में लिख दिया। फिर इसको थोड़ा-सा एक्सपेंड किया, एक्सपेंड करने के बाद हमारे पास लेट x प्लस 1 इक्वल टू 0 किया है, तो x इज इक्वल टू -1 इसमें पुट किया a इज इक्वल टू 2। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर a x स्क्वायर b x स्क्वायर। ठीक है, तो a प्लस b इज इक्वल टू 3 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, 3 के इक्वल लिखा, b इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ x तो 0 इज इक्वल टू -a प्लस b प्लस c जो है वो इक्वल टू किस चीज़ के 0 के -2 प्लस 1 प्लस c इज इक्वल टू 1 है। पुट वैल्यूज इन 1 में करेंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, इसमें इसने क्या किया x की 4 और में x की 4 है। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, पहले तो इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। तो ये देखिए मैंने इसको कुछ मतलब डिवीजन मेथड से किया है। यहाँ पे पुट करने से -2x² -1 आ जाएगा, तो 1 प्लस -2x² और में ये फॉर्म आ जाएगी। अब 1 प्लस इसको इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, यहाँ पे x² प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने इसको किस तरह से करना है, ax प्लस b और में x² प्लस 1 cx प्लस d और में x² प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स पे किया तो ये हमारे पास फॉर्म बन गई। अब कंपेयरिंग एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स कांस्टेंट के साथ, एक्स क्यूब करेंगे तो a इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, एक्स स्क्वायर करेंगे तो b इज इक्वल टू किस चीज़ के इक्वल है, -2 के इक्वल है। अब अगर x को करेंगे तो a प्लस c इज इक्वल टू 0 है, तो c इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। b प्लस d इज इक्वल टू -1 के है, तो -2 प्लस d इज इक्वल टू -1, तो d इज इक्वल टू 1 के इक्वल आ जाएगा। तो इन तमाम वैल्यूज को हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। कुछ पॉइंट से 0 आ गया था, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 0 आ जाएंगे, और ये 1 -2 और में x² प्लस 1 और प्लस 1/2
एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, उसमें उसने क्या किया, उसने कहा 6x की 4, तो ये हमारा क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। तो हमारी एक्सरसाइज हो जाएगी कंप्लीट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 को सिक्स स्टार्ट। तो एक्सरसाइज जो हमारे पास चैप्टर नंबर 5 था बहुत ईजी है, इसको थोड़ा सा कंसेप्ट इसका अगर आपके जेहन में आ गया ना, तो ये चैप्टर ज़रा भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो 6x की 4 प्लस 40 एक्स का स्केयर है, ओवर में 4 माइनस एक्स स्केयर, इसको फिर ए ओवर में एक्स, इसको हम लिख सकते हैं 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स, ए बी सी एक्स प्लस डी और में एक्स स्केयर प्लस 4 बी ई एक्स प्लस एफ। अब एफ तक हमने वैल्यूज फाइंड करनी है। इस इक्वेशन को 1 का नेम दे दिया, मल्टीप्लाई किया और बोथ साइड्स में, तो ये हमारे पास फॉर्म बन गई। ठीक है, इस इक्वेशन को 2 का नेम दे दिया, ये थोड़ा सा मैंने एक्सपेंड किया है, आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने एक्सपेंड किया है इस फॉर्म को। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, इसका स्क्वायर पहले खोलेंगे, इसको इसके साथ फिर मल्टीप्लाई करवाएंगे। ए बी सी डी अलग-अलग लिखा, जो चीज़ कैंसल आउट होती है उसको कैंसल आउट कर देंगे। ठीक है, कैंसल आउट करने के बाद हमने क्या करना है, कंपेयर करना है कोएफिशिएंट्स को। ठीक है, तो कंपेयर किया एक्स की 5, एक्स की 5 किस चीज़ के इक्वल है, ए एक्स की 5, बी एक्स की 5, सी एक्स की 5 और डी नहीं। ठीक है, तो ए माइनस बी माइनस सी, ठीक है, तो ए माइनस बी माइनस सी 0 के इक्वल आ जाएगा। एक्स की 4 देखेंगे तो 2a प्लस 2b माइनस डी इक्वल टू 6 के हैं। 8a माइनस 8b माइनस सी इक्वल टू 0 के है, तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स और कांस्टेंट टर्म आ जाएगी। लेट कर लेंगे 2 माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू 2 इसमें पुट करेंगे, ए इक्वल टू 1 आ जाएगा। लेट 2a प्लस एक्स इक्वल टू 0, तो एक्स माइनस 2, तो इसमें पुट करेंगे तो b की वैल्यू 1 आ गई। अब ए बी आ गया है हमारे पास। अब a माइनस बी माइनस सी ये था, इज इक्वल टू 0 के इक्वल है ना। ठीक है, इसमें पुट किया तो यहाँ से c 0 आ गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमारे पास आ जाएगा फॉर डी के लिए, तो a प्लस 2b माइनस डी इज इक्वल टू 6 है, तो यहाँ पे a b की वैल्यू पुट की, d की वैल्यू माइनस 2 आ जाएगी। ठीक है, तो फॉर ई के लिए 8a माइनस 8b माइनस सी इज इक्वल टू 0 है, तो 8 माइनस 8 माइनस ई इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। फॉर ई के लिए, फॉर एफ के लिए हमने क्या किया, इस इक्वेशन को लिखा तो एफ इज इक्वल टू माइनस 8 के इक्वल आ जाएगा। इन तमाम वैल्यूज को मैंने क्या किया, इस इक्वेशन में पुट कर दिया। ठीक है, ये देखें मैंने इस इक्वेशन में पुट किया, ये 0x था, ये 0 से कैंसिल, मतलब खत्म हो जाएगा ये 0, -2 और -8 यहाँ पे आ जाएगा। तो चलिए जी बच्चों, हमारी एक्सरसाइज रहती कंप्लीट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे चैप्टर नंबर 6। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।